प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती फर्स्ट यूपी बोर्ड के पार्ट 7 को। पार्ट 7 का नाम है जीवों में अनुकूलन। यानी इस वीडियो में हम लोग जीवों में अनुकूलन के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों को अभ्यास प्रश्न में, सही विकल्प को छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी जो विकल्प सही होगा उसको आपको सही करना होगा। तो इसमें देखिए क नंबर दिया हुआ है, मेढक रहता है। यानी मेढक कहाँ पर रहता है? स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, वायु में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि जल तथा स्थल दोनों जगह पे है। ठीक है, आगे आपका है ख नंबर, मछली सांस लेती है। मछली सांस किसके द्वारा लेती है? तो पहला में आपका है गिल्स द्वारा। ठीक है, मछली सांस कैसे लेती है? गिल्स द्वारा। यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला जो आपका है ग नंबर, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। जो ऊँट होता है उसका जो कुबड़ होता है पीठ पर ऊपर में छोटा सा गोल में होता है वो, तो ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। उसमें क्या संचित होता है? वसा। यानी उसमें वसा सुरक्षित रहता है, संचित रहता है। जैसे कि ऊँट जो रेगिस्तान में रहते हैं मतलब, तो वहाँ पे उन लोगों को क्या होता है कि पानी कभी नहीं मिल पाता है, कभी खाना नहीं मिल पाता है। तो ऊँट में जो कुबड़ में वसा होता है ना, उसी से वो अपना काम चलाता है, यानी उसी से उसको ऊर्जा मिलता रहता है। तो इसलिए वो लंबे समय तक बिना पानी और खाना के जिंदा रह सकता है वो। आगे आपका है नागफनी का पौधा है। इधर में ये टाइप में मिस्टेक हो गया था। नागफनी का पौधा है, कैसा है? जलीय, मरुस्थलीय, उपरिरोही, आरोही। तो ये होगा आपका मरुस्थलीय। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अंगा नंबर है आपका, जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा है। यानी कि जल के वातावरण में पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो इसमें मटर है, सिंघड़ा है, आलू है, मक्का है। तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सिंघड़ा। यानी सिंघड़ा क्या है? जल में पाया जाता है ये। ठीक है, जल के वातावरण में पाया जाता है। अगला आपका 2 नंबर प्रश्न, निम्न रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो आपके जो देखिए ये जो कलर दिया गया है इस तरह से ब्लू कलर का किए हैं मैंने यहाँ पे, ये सब क्या है? खाली स्थान आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसको मैंने भर दिया है। तो मेढक पानी में शोषण करता है, द्वारा करता है, यानी कि त्वचा द्वारा शोषण करता है। यहाँ पे त्वचा भरे हैं। अगला आपका है नागफनी एक का पौधा है, यानी मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। ठीक है, तो यहाँ भरेंगे आप लोग इस तरह से। ग नंबर आपका है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक पौधों में पाया जाता है। यानी कौन से पौधों में पाया जाता है? तो जलीय पौधों में पाया जाता है। अगला आपका है आलू एक भूमि का है। क्या है? पौधा है। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, खोखली होती है। ये जो पक्षियों की हड्डियाँ होती है वो कैसा होता है? खोखला होता है। अगला जो आपका प्रश्न है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है आपको। यानी जो वाक्य आपको सही जैसा दिखेगा उसको सही करना है, जो गलत है उसको गलत कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको भी। मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। यानी कि ये बात सही होता है मतलब वास्तव में, लेकिन ये क्या है, इसको ये गलत कर देना है इसको। ठीक है, यानी गलत चीज़ है ये। मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, अगर सही रहता तो इसको क्या करते हम लोग? कमजोर तने वाले होते तो उसको सही करते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है? ये कमजोर तने वाले नहीं होते हैं, वो उसमें मजबूत तने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको गलत हो कर देगा यहाँ पे। ख नंबर आपका है, पक्षियाँ की हड्डियाँ, पक्षी की हड्डी मतलब कि खोखली तथा वायु से भरी होती है। तो ये सच बात है, क्योंकि जो पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वो खोखला होता है और वायु से भरा होता है। तो ये सही आपका होगा। अगला जो आपका है, मरुभिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती है। ये भी गलत हो जाएगा, इसको गलत कर दीजिएगा। शरीर पर घने लंबे बाल तथा और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। ये सही हो जाएगा आपका, यानी घड़ी घ नंबर सही है। अगला जो प्रश्न आपका है, स्तंभ मिलान करने वाला है। यानी कि स्तंभ क और स्तंभ ख किसी न किसी प्रकार से वो आपस में समान है और वही आपको समान को मिलाना है इसमें। तो देखिए वायु कोश, वायु कोश से आपको किस में मिला देंगे? पक्षी में मिला देंगे। देखिए जो आपका ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में हल करने के लिए, तो कोई ज़रूर नहीं कि आप इस तरह से तीर बनाएंगे, इधर से इधर बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। इसको आपको जैसे वायु कोश क है, क
का पक्षी से संबंध है स से, तो इसको इस तरह से सीधा सीधी बनाइएगा। क का स से, ख का अ से, तो इस तरह से सीधा सीधे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, तो वायु कोश का हो जाएगा पक्षी, सल्क का हो जाएगा आपका मछली, मेढक का हो जाएगा पादजल, और उपचर्म का हो जाएगा जलकुंभी, और चिड़िया का हो जाएगा पंख से। तो इस तरह से इसका मिलान हो गया। आगे देखते हैं 5 नंबर, अनुकूलन किसे कहते हैं और मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, अनुकूलन जो होता है हम लोगों को, जैसे किसी भी हम लोग वातावरण में रहते हैं तो उसके रूप रंग आकार के अनुसार हम लोग जैसे जीवित रह सकें, उसको मतलब अनुकूलन, यानी उस परिस्थिति में ढल सकें, उसको अनुकूलन बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है प्रतिकूल, मतलब उस स्थिति में हम लोग नहीं ढल पाते हैं तो उसको प्रतिकूल बोलते हैं, जिससे हम लोग उसमें जिंदा नहीं रह पाते हैं तो उसको प्रतिकूल बोला जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है अनुकूलन, तो इसी के बारे में पूछा है यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में कि अनुकूलन किसे कहते हैं, यही बताना हम लोगों को। तो उत्तर में देखिए आपका दिया है, पहला जो 2 प्रकार के बताएंगे आपको, इसमें हम आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी कि किसी न किसी प्रकार से आपको उस वातावरण में ढलने की, मतलब जो होता है हर चीज़ की क्षमता होता है शरीर का, उसको अनुकूलन बोलते हैं। और देखिए बोला है कि मरुस्थलीय जीव, अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए संक्षेप में मतलब छोटा में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं आप लोग, मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी, तेज़ धूप, गर्म बालू पर चलना। यानी कि मरुस्थलीय जंतु कौन से हैं? ऊँट है। ऊँट एक उदाहरण सबसे अच्छा है कि ऊँट मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु होता है, तो उसको विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी हो जाता है, ठीक है, बालू पे चलना होता है उसको, गर्म बालू, जब तेज़ धूप होगा तो बालू भी गर्म हो जाएगा, तो तेज़ धूप होता है और गर्म बालू पर चलना होता है। तो उसके लिए अनुकूलन के लिए क्या व्यवस्था बनाया गया है ऊँट के लिए, जो प्राकृतिक ने दिया है उसके साथ। तो देखिए उसके साथ क्या कि शरीर में कुबड़ दिया है, उसमें कुबड़ में क्या होता है कि वो बसा जमा रहता है। हम लोग मानते हैं, बहुत लोग मतलब, कि ऊँट के जो कुबड़ होता है उसमें पानी संचित रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें ऊँट के कुबड़ में बसा होता है, जो कि बसा से वो अपने शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे कि ऊँट कभी जाएगा, अपना दूर लंबा जाना है, सफ़र उसको करना है, तो हो सकता है कहीं पानी ना मिले, उसको खाना ना मिले, तो ऊँट के कुबड़ में क्या होता है, बसा संचित रहता है, जिससे वो अपने ऊर्जा को उससे लेता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। तेज़ धूप रहता है तो उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, उसके वो थोड़ा बचत होता है। और गर्म बालू पर चलता है वो, तो उसके क्या होता है, पैर जो खुरदरे तलवे होते हैं उसको, जो गद्देदार होते हैं, ताकि उसको चलने में सहायक होता है। तो यही आपको लिख सकते हैं इसको, अनुकूलन। मतलब इतना मैंने बताया आपको बोल कर समझाने के लिए, आप लिखना चाहते हो इतना ही बस लिख देंगे तो वो समझने वाला समझ जाएगा एग्जामिनर। तो चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न आपका है, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। यानी कि जो जल के जीव हैं, जो उनके अनुकूलन की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो देखिए, जलीय जंतुओं के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, यानी कि जलरोधी, यानी जल को रोकते हैं उसके शरीर में, नहीं तो पूरा पानी भर जाएगा जल में उसके शरीर में। जो कोई जंतु जल में रहने वाली है उसमें पूरा पानी भर जाएगा तो जिंदा कहाँ रहेगा। तो अनुकूलन मतलब कि उसके विशेष परिस्थिति में वो चल पाए, जिंदा रह पाए, ठीक है, उसमें मेंटेन कर पाए, वो उसी को बोलते हैं अनुकूलन। तो यहाँ पे है, उसका उत्तर लिख सकते हैं आप लोग, जलीय जंतुओं के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम, गिल होते हैं। तैरने के लिए, मतलब क्लोम को गिल भी बोलते हैं, ठीक है, तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है, यानी गर्दन इसमें नहीं पाई जाती है, तथा आँखों पर निमेषक पटल होती हैं। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है, यानी कि वो उसके प्रकार वो अनुकूलन है वो। अगला जो आपका है 7 नंबर, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। उभयचर जंतु क्या है? मेढक है, यानी जो जल में रह सकता है और वो स्थल पर रह सकता है, उसको उभयचर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के जाल,
यानी कि पक्षपाद के जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा शोषण करता है। तो ये आपको चीज़ याद रखना होगा कि मेढक जो जल में शोषण करता है किसके द्वारा करता है, त्वचा द्वारा करता है, और जो स्थल पर शोषण करता है तो वो फेफड़े द्वारा करता है। ठीक है, आगे 8 नंबर प्रश्न हम लोगों का है, वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप वर्णन कीजिए। जो वायु में उड़ने वाले जंतु हैं तो उनको मतलब संक्षेप में वर्णन करना है हम लोगों को। तो इसको भी 2 तरीके समझेंगे हम लोग। देखिए, पहला आपका है, पक्षियों का शरीर वायुवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं। यह जो अगला पैर होता है, अग्रपाद मतलब आगे का पाँव, ठीक है, ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां यानी हड्डियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोषों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। ठीक है, और भी कुछ जंतु हैं, छोटा छोटा जीव हैं, जैसे कीट हैं, जैसे यहाँ पे देखिए तितली, मधुमक्खी, इसके बारे में बताया गया है कि देखिए आप कीटों को ध्यान से देखेंगे तो इनका शरीर छोटा होता है। ठीक है, तो और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में भी हल्का होता है। यानी अकशेरुकीय जंतु क्या है, केचुआ, घोंघा है। ठीक है, तो घोंघा की तुलना में भी क्या होता है, हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। इनके शरीर में क्या होता है, श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। श्वास रंध्र से क्या होता है कि शरीर में हवा भरता है और निकलता रहता है। इसी कारण इसका शरीर हल्का होता है। मतलब इनका शरीर किसका, ये जो कीट हैं छोटा छोटा, जैसे कि तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, घरेलू मक्खी हो गई, ये इनका उदाहरण है। तो इसको आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस तरह से। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। तो मंदार आपका स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। किन्हीं 10 नंबर आपका है, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो उभयचर जंतु आप और भी जानते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखा गया है, इसको याद कर लीजिए, मेढक और सैलामेंडर। अगला है 11 नंबर, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। यानी कि जल की जो अनुकूलन होता है, जल में जो अनुकूलन की पंख की भूमिका क्या होता है, तो तैरने में सहायक करते हैं, वो तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तैरने में सहायता लिख देंगे आप लोग, इसका हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर आपका दिया गया है कि चार्ट बनाना है आपको इस तरह से, और इसमें बताना है कि अपने आसपास के भ्रमण करके जलीय, स्थलीय, वायुवीय पक्षियों तथा पौधों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे जलीय मतलब जल में रहने वाला, स्थलीय स्थल में रहने वाला, वायुवीय मतलब वायु में रहने वाला, उड़ने वाला पक्षियों एवं पौधों के नाम। तो आइए देखते हैं, इधर लिख देंगे जलीय, स्थलीय, वायुवीय, और पक्षी है और जंतु है और पौधे हैं। तो पक्षी में हो जाएगा जल में रहने वाला यहाँ पे, ठीक है, मतलब जंतु, पक्षी जंतु यानी जंतु जल में जो रहता है, देखिए यहाँ पे। तो मछली आपका है क्या है, जल में रहेगी। मेढक आपका क्या है, जल में रहेगा। और यहाँ पे स्थल में रहने वाला जंतु कौन कौन से हैं, बिल्ली हो गया, कुत्ता, सियार। और वायु में क्या होगा इसका, तितली, कबूतर, चिड़िया, ये सब उड़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए पौधे, पौधे जो जल में रहने वाले हैं, इसके नीचे यहाँ पे इसको पढ़ेंगे आप लोग, सिंगड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला है आपका। स्थल में जो पौधा होता है, नागफनी होता है, नीम होता है, आम, अमरूद। और यहाँ पे तो स्थल में इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। आगे जो आपका है 13 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। तो अभी हम लोग ऊपर आपको बताए हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो इसका प्रश्न भी दे दिया यहाँ पे। ऊंट में जल संचय की क्षमता, जो कुबड़ होता है ऊंट के में शरीर में, उसमें जल संचय की क्षमता बोलते हैं, लेकिन उसमें बसा होता है, ठीक है। ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए, ठीक है, लंबे मतलब कि गद्देदार जो पैर होता है, तलुए जो होता है पैर का तलवा,
जो उसको एड़ी बोलते हैं हम लोग शरीर में अपने, तो उसको तलुओं बोलते हैं। ठीक है, तो गद्देदार होता है वो, तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, आगे 14 नंबर प्रश्न आपका है, जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन किन विशेषताओं के कारण होता है, जो कि हमें ऊपर भी पढ़ चुके हैं। पक्षियों में अग्रपद, जो आगे का पैर होता है, पंख में रूपांतरण। ठीक है, यहाँ पे रूपांतरण होगा, रूपांतरण नहीं होगा यहाँ पे। तो पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण खोखली हड्डियाँ तथा वायुकोश में उड़ने में सहायता करते हैं। तो इतना ही आपके प्रश्न में दिया था इस चैप्टर में। और भी इसके चैप्टर को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।